हेलो स्टूडेंट, मैं देवशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं सर्किट थ्योरी क्लास 9 नेटवर्क थ्योरम। कल एक थ्योरम मैंने करवा दी थी जिसका नाम था थेवेनिन थ्योरम, और आज हम पढ़ेंगे आगे की थ्योरम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, और सब्सक्राइब करना है तो कर देना, मन में आए तो। ठीक है, जो भी अगर कोई नया है सब्सक्राइब करना चाहे तो कर दे और बेल आइकन को दबा दें, आपकी मर्जी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो थेवेनिन थ्योरम मैंने कल कवर कर दी थी और आपको पता भी होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो पीछे के लेक्चर देख ले। 8 लेक्चर अपलोड कर दिए मैंने, और 8 लेक्चर में हर एक बारीकी से सर्किट का मैंने बेसिक बताया है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर बेसिक से आता है तो आपका छूटेगा नहीं। A to Z कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट हो, मन में आए तो टेलीग्राम पे भेज देना। जो भी आपका डाउट हो, अच्छे लेवल का, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, जो भी आपको ठीक लगे। हालांकि ये बैच जो चल रहा है ये जूनियर इंजीनियर का बैच है, लेकिन कई बच्चों के खुजली होती है कि सर गेट का क्वेश्चन पूछते हैं। मजे लेने के लिए गेट का भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, फॉर द नेटवर्क थेवेनिन इक्विवेलेंट इज गिवन बाय। कोई एक नेटवर्क है बच्चों, उसके लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको दे रखा है। Thevenin equivalent is given by VTh equal to 10 volt, RTh equal to 50 ohm. If this network is shunted का मतलब parallel, by another 50 ohm load, another 50 ohm at load, what is the new Thevenin equivalent network? देखो बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है आपको, पहले ऑलरेडी एक थेवेनिन नेटवर्क दे रखा है। ठीक है, प्लस माइनस 10 वोल्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये दे रखा है पहले से आपको। फिर उसने कहा है कि भैया ये तो गिवन है, ये तो हमें निकालना ही नहीं है। अब उसने बोला है कि ये अगर लोड है, लोड इधर ही लगेगा। ये तो बात क्लियर है ना बच्चों, क्योंकि ये तो थेवेनिन सर्किट है। एक हिसाब से यूं कह सकते हो ये तो वोल्टेज सोर्स है। तो उसने बोला है लोड के साथ, और इस पूरे थेवेनिन सर्किट के पैरेलल में मैंने एक नया रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है 50 ओम। अब उसने बोला है अगर ये अब सर्किट बन गया तो अब इसका नया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बताओ। मतलब ये वाला सर्किट ऑलरेडी दिया हुआ था, 50 ओम पैरेलल में उसने लगा दिया। बोला अब इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो। कुछ नहीं करना, आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने के लिए सर्किट का वोल्टेज सोर्स क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये दोनों पैरेलल में आ जाएगी बच्चों। पैरेलल में आएगी तो आरटीएच इक्वल टू 50 इंटू 50 बाई 50 प्लस 50, तो आरटीएच कितना आ जाएगा 25 ओम। अब VTh निकालना है तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। VTh निकालना है बच्चों, एक बात तो जब RTh आपका 25 ओम आ गया, ठीक है, अब इस सर्किट में आपको निकालना है VTh। तो VTh तो आसानी से निकल जाएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो बच्चों। इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और यहाँ 50 ओम के अक्रॉस लगाना है। तो 10 वोल्ट का सोर्स इनटू किस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है, 50 ओम के। तो यहाँ पे रख दो 50 ओम, अपॉन में आप लिख दो बच्चों 50 प्लस 50, 50 प्लस 50। तो ये आ जाएगा आपका 500 बाई 100। तो कहने का मतलब 50 इंटू 10 बाई 100। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जेई 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों नॉर्टन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट हो गई। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना। एग्जाम में अगर नॉर्टन थ्योरम का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप अपने तरीके से करोगे, ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो नॉर्टन थ्योरम है वो थेवेनिन सर्किट का सोर्स कन्वर्जन है। आप यूं कह सकते हो करंट सोर्स, और ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। कुल मिला के बात यही है और कुछ नहीं है। नॉर्टन सर्किट जस्ट इस
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन सर्किट। आईएससी कैसे निकलेगा, वीटीएच अपॉन आरटीएच से निकाल लो। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसका थेवेनिन सर्किट निकाल लो और थेवेनिन सर्किट से आप उसका क्या करो, नॉर्टन सर्किट बदल दो। ओके, और आईएससी का मतलब है बच्चों, जब आप वीटीएच निकालते थे लोड ब्रांच के अक्रॉस तो उसको ओपन रखते थे, लेकिन अब की बार अगर आपने उस लोड ब्रांच को ओपन रखा तो क्या करंट निकाल पाओगे क्या ओपन ब्रांच से? नहीं। इसका मतलब आप उसको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। तो शॉर्ट करने पे जो करंट आएगा वो आईएससी। थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम वैलिड फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क। लीनियर और बाइलेटरल का मतलब है रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, क्योंकि इनमें करंट दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। बाइलेटरल है और इनका बिहेवियर क्या है, लीनियर है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फाइंड आउट नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस का मतलब है बच्चों थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना, किसमें, अक्रॉस लोड ब्रांच। तो कुछ नहीं करना बच्चों, लोड ब्रांच को क्या करो, आरटीएच निकालने के लिए तो ओपन करोगे, तो लोड ब्रांच को ओपन कर दो, यहां से ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको आरटीएच निकालना है इधर, और जो भी सोर्स लगे हैं उनको हटाना है। तो करंट सोर्स लगा है तो करंट सोर्स हो जाएगा ओपन, और आपके पास सर्किट बचेगा 6 सीरीज में 3 ओम, तो आंसर आ जाएगा 9 ओम। नॉर्टन और थेवेनिन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड रेजिस्टेंस निकालने का तरीका एक ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका सब में एक ही है। ठीक है, अब उसने बोला नॉर्टन करंट निकालो, तो नॉर्टन करंट बच्चों देखो, थेवेनिन में क्या करते थे, थेवेनिन वोल्टेज निकालते थे। वोल्टेज निकालते थे तो इसको क्या करना होता था, ओपन करना होता था। लेकिन अगर आपने नॉर्टन करंट निकालना इस ब्रांच से ओपन कर दिया तो करंट तो जाएगा नहीं। इसका मतलब हम इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब बच्चों इस सर्किट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके। ये वाला जो करंट है ये किस ब्रांच में जा रहा है सर, 6 ओम के ब्रांच में जा रहा है। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट डिवीजन रूल लगा दो। करंट डिवीजन रूल लगाओगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस इंटू 10 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, आंसर विल बी 3.3 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट नॉर्टन रेजिस्टेंस आंध्र प्रदेश। नॉर्टन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, लोड रेजिस्टेंस सारे एक ही है बच्चों। ठीक है, एक ही तरीके से निकलते हैं। अब आपको नॉर्टन निकालना है तो क्या करना है, करंट सोर्स को हटा दो, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये सर्किट आपके पास ऐसा बचेगा। ये ए और बी टर्मिनल है, इनको मैंने बाहर की तरफ दिखा दिया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, और ए और बी टर्मिनल के बीच में ही हमें निकालना है, या इन्होंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल, मतलब ये लोड ब्रांच है। तो बस ये दोनों सीरीज में है, 30 हो गया, ये 120 हो गया। आर ए बी कहने का मतलब आर नॉर्टन कितना आ जाएगा, पैरेलल के अंदर है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं और एग्जाम में आ जाए तो देखो फिक्स रहता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आंसर याद कर लेना। ठीक है, आपको एक सर्किट दे दिया और कंडीशन दे दी उसने। पहली कंडीशन दे दी आपको कि जब सर्किट का R 0 है तो उसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर का। फिर दूसरी कंडीशन देगा, ये कंडीशन क्यों दी है ये भी बात करेंगे। R बराबर 2 एम्पियर है, करंट जा रहा है 1.5। तो उसने बोला है कि अगर R बराबर 1 ओम हो तब करंट निकाल के बताओ। तो निकाल देंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो इधर, ये कंडीशन इसलिए दी जाती है बच्चों कि ये सर्किट या तो थेवेनिन बनेगा या नॉर्टन बनेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने ब्लैक बॉक्स और वो सब कंसेप्ट बताया था। तो अब जरा ध्यान से देखें इधर, सबसे पहली कंडीशन को उठाते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है, R बराबर 0 है, उस टाइम पे जो करंट जा रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ये R 0 हो गया, 0 हो गया तो यहाँ से करंट क्या जाएगा, देखो इधर से करंट ISC आया। अब ये लीनियर सर्किट है, इसका मतलब इससे करंट भी तो ISC बाहर निकलेगा, वापस घूम के भी तो ISC जाएगा। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट करंट है। शॉर्ट सर्किट करंट किसके बराबर होगा, 3 एम्पियर के। क्यों, क्योंकि R 0 हो गया बच्चों।
R बराबर 0 होने का मतलब है ये शॉर्ट सर्किट हो गया और कोई ब्रांच है नहीं, इसका मतलब ISC करंट ही इधर से जाएगा और वो करंट किसके बराबर होगा, I बराबर 3 एम्पियर के। तो हमारे पास पहली कंडीशन से ISC निकल के आ गया। अब ISC निकल के आ गया, इसका मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कि नॉर्टन करंट निकल के आ गया। समझ गए। दूसरी कंडीशन देखो, R इक्वल टू 2 ओम, तब I दे रखा है 1.5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक चीज बताओ, आपने बच्चों पहली कंडीशन से करंट निकाल लिया ISC 3 एम्पियर। अब उसने बोला है कि जब R 2 ओम है तो इस ब्रांच से जाने वाला करंट कितना है, 1.5 एम्पियर। बच्चों एक बात तो, इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा था, अब इस ब्रांच में 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसका मतलब बाकी का करंट किधर गया। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस सर्किट में पैरेलल में एक ब्रांच और लगी है। अब इससे 1.5 गया, इसका मतलब 3 एम्पियर आ रहा था तो आधा इससे गया, इसका मतलब वो ब्रांच भी कितने ओम की होगी, 2 ओम की होगी। क्यों, आधा आधा करंट जाएगा, 1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि लीनियर सर्किट का पता चल गया। लीनियर सर्किट हमारा पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दो कंडीशन से हमें RN का पता चला, हमें ISC का पता चला। अब कुछ नहीं करना, अब ये पूरा सर्किट हमारे सामने है और हम डेटा पुट करेंगे। R इक्वल टू 1 ओम, RN कितना था बच्चों, 2 ओम, ISC कितना है 3 एम्पियर और ये कितना दे रखा है 1 ओम। ये हमें निकालना है क्योंकि हमें इस कंडीशन पे I निकालना है। तो I करंट डिवीजन रूल लगा दो, करंट डिवीजन रूल से कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्किट दे रखे है, वही चीज बच्चों जब कंडीशन दे तो समझ लेना थेवेनिन या नॉर्टन बनाएगा। पहली कंडीशन से देखो क्या कह रहे हैं, R इनफाइनाइट है, तो बच्चों R इनफाइनाइट है, इसका मतलब V ओपन सर्किट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब है ये ओपन हो गया, हाँ सर ओपन हो गया। ओपन हो गया तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा सर, 20 वोल्ट दे दिया। अब एक बात बताओ, ये वाली 20 वोल्ट क्या इसके पैरेलल में है क्या, हाँ सर पैरेलल में है। इसका मतलब VS आ गया क्या आपके पास, आ गया। इसका मतलब पहली कंडीशन से VS निकल गया हमारा, ये मैंने आगे दिखा रखा है। तो पहली कंडीशन से क्या निकल गया बच्चों, VS या V ओपन सर्किट, और इसे ही हम कहते हैं VTH, क्योंकि VTH निकालने के लिए लोड ब्रांच क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन में ये निकला। अब दूसरी कंडीशन में देखो क्या निकलेगा, इसने बोला R बराबर 0, 0 का मतलब शॉर्ट हो गया, तो I कितना दे दिया 4 एम्पियर, तो इसका मतलब बच्चों आपको करंट दे दिया 4 एम्पियर। अब एक बात बताओ, आपको सर्किट में ऑलरेडी प्लस माइनस VS पता है और आपको I दे दिया, इसका मतलब बच्चों ये बनेगा थेवेनिन सर्किट, क्योंकि वोल्टेज आया तो सीधी सी बात है थेवेनिन में बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये कितना है सर, 20 वोल्ट है और करंट कितना है बच्चों, करंट है 4 एम्पियर, ये आपने निकाला ना, 4 एम्पियर गिवन है ना अपने को, 4 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों ये 4 एम्पियर है, तो आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ कोई एक सीरीज में ब्रांच होगी क्योंकि थेवेनिन बनेगा, वोल्टेज सोर्स आया है, इसका मतलब RTH निकाल लोगे। तो RTH क्या आएगा बच्चों, V अपॉन I। V ओपन सर्किट दे ही रखा है 20/4, कहने का मतलब RTH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, थर्ड कंडीशन ये दी है कि R बराबर 5 ओम है, तब I निकालो। तो कुछ नहीं करना है, थेवेनिन सर्किट मेरे को पता चल ही गया पहली दूसरी कंडीशन से, R की वैल्यू मैंने 5 ओम रख दी और मैंने फाइंड आउट कर लिया I, क्या कर लिया I, तो आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया बच्चों, 2 एम्पियर।
नेक्स्ट बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन थ्योरम, और थ्योरी में जो पॉइंट आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, एनीवेज कोई पॉइंट नहीं आएगा, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ो, आपकी मर्जी। ठीक है, देखो, फॉर दिस थ्योरम मिनिमम 2 सोर्स आर रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट है, ना जाने कितने बार रिपीट हो चुका है, हर बच्चे को भी पता होता है ये। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम उसी सर्किट में वैलिड है जिसमें एक से ज्यादा सोर्स लगे हो, मिनिमम 2 सोर्स होना जरूरी है, एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी रिपीटेड है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज ए टेस्ट ऑफ लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी। तो लीनियरिटी का टेस्ट है, सही है। दिस थ्योरम नॉट वैलिड फॉर पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर नॉन लीनियर आती है बच्चों, आई स्क्वायर आर, क्योंकि किसी भी लोड के अक्रॉस पावर या तो आई स्क्वायर आर आएगी या वी स्क्वायर बाई आर आएगी। तो ये कैसा बिहेवियर है बच्चों, जो स्क्वायर आ गया वो कैसा बिहेवियर है, नॉन लीनियर बिहेवियर है। ठीक है, दिस थ्योरम इज ए वैलिड फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क, ओके, नो प्रॉब्लम। स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है इन ए लीनियर सर्किट विद सेवरल सोर्स, मतलब एक से ज्यादा हो गया, यस, the current and voltage for any element in the circuit is the sum of current and voltage produced by each source acting independently। इसका मतलब बच्चों आपको ना क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा और उसमें ना कोई एक ब्रांच दे देगा, मान लो कोई भी होगी, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, 5 ओम 6 ओम, बोलेगा इसमें से करंट निकालो सुपरपोजिशन से। देखो पहले तो बात सुनो, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम सुपरपोजिशन लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम हमारी मर्जी से करेंगे। इसका मतलब इस थ्योरम पे न्यूमेरिकल में परफेक्ट होना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन और भी तरीके से होते हैं, थेवेनिन लगाओ, कुछ भी लगाओ, मतलब नोडल, केवीएल, केसीएल, कुछ भी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाओ। ठीक है, इसका मतलब थ्योरी पे ध्यान दे लेना, लेकिन फिर भी हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि मन में शंका नहीं रहे। तो ये कह रहा था कि इसमें आपको एक सर्किट दिया होगा, इसमें एक ब्रांच दे देंगे, बोलेंगे कि इस ब्रांच से करंट निकालो, 2 सोर्स लगे हैं मान लो सर्किट में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक टाइम में एक सोर्स को कंसीडर करना है, बाकी को हटाना है। हटाना कैसे है, वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स होगा तो ओपन हो जाएगा। एक टाइम पे एक सोर्स को कंसीडर करके उस ब्रांच से जो भी चीज निकालनी है वो निकाल लो, फिर दूसरे टाइम पे उस सोर्स को हटा दो जिसको कंसीडर किया था, और जिसको हटाया था उसको कंसीडर कर लो। कंसीडर करने के बाद में उस ब्रांच से वापस वो चीज निकाल लो जो निकालनी थी, और अब दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो जरा इधर बोला है कि फाइंड आउट आई बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, ये वाला करंट निकालना है। अब सुनो इधर, सोर्स कितने हैं, 1 2 3, कुछ नहीं करना, एक टाइम पे एक सोर्स कंसीडर करना है और ये वाली चीजें निकालते जाना है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या कंसीडर किया, 1 एम्पियर, मैंने ये वाला सोर्स कंसीडर किया, बाकी को हटाना है। तो हटाना कैसे है, दोनों करंट सोर्स है ना, तो करंट सोर्स क्या होंगे, ओपन, इसका मतलब 2 एम्पियर भी ओपन, 3 एम्पियर भी ओपन, तो सर्किट ऐसा बचेगा आपके पास, यही बचेगा। और मैंने मान लिया कि 2 ओम की ब्रांच में से जो करंट जा रहा है वो I1 करंट जा रहा है, क्योंकि यही हमें निकालना है, I1 जा रहा है। अब I1 कैसे निकलेगा, करंट डिवीजन रूल लगा दो बच्चों, 1 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो पहला करंट आया I1। अब बाकी के सोर्स कंसीडर करने हैं इसी तरह, मैंने क्या कंसीडर किया, 3 एम्पियर, मतलब ये वाला कंसीडर किया तो इधर वाला हटा दिया, ऊपर वाला हटा दिया। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इस सोर्स से जो करंट आएगा वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, लेकिन आपको सर्किट में जो डायरेक्शन दी थी करंट की वो उल्टी दी थी। इसका मतलब
आंसर तो आप निकाल लोगे करंट डिवीजन से, लेकिन माइनस का निकालना है, ध्यान रखना। इसका मतलब 3 एम्पियर सोर्स के कारण जो मेरा करंट आया है वो माइनस 0.75 एम्पियर आया, ठीक है। अब 2 एम्पियर के कारण देख लेते हैं कि ये करंट कितना आ रहा है, तो 2 एम्पियर से निकालोगे। अब बच्चों वापस उल्टा है, क्यों? क्योंकि इस सर्किट को अगर मैं थोड़ा समझने के हिसाब से बनाऊं तो यह सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है। अब 2 एम्पियर आया तो करंट तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? तो करंट तो इधर इधर जाएगा ना, सही है। इसका मतलब I3 क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2 बराबर -1 एम्पियर। तो आई टोटल कितना आ गया भाई? आई टोटल आ गया हमारे पास, तीनों सोर्स के कारण जो करंट आया उनको जोड़ दो। तो I1 कितना आया था बच्चों, प्लस का 0.25, I2 आया था जी माइनस 0.75 और I3 आया था -1। तो आंसर आएगा -1.50। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे लगती है बच्चों, एक टाइम पे एक सोर्स को कंसीडर करो और जो सोर्स कंसीडर किया उससे वो वैल्यू निकालो, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा सोर्स कंसीडर करो और वैल्यू निकालो, और ये चीज चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने। एक मिनट, फाइंड आउट वी, आपको वी निकालना है बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम से। बाकी मैंने बोला है कि ये तो सिर्फ हम ऐसी खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में हमें ना सुपरपोजिशन से कोई लेना देना है ना कुछ और। तो एक बार हम तो ये देख रहे हैं कि सुपरपोजिशन लगती कैसे है, ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको वी निकालना है सुपरपोजिशन से, आप नोडल भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नोडल से इजीली निकल जाएगा। यहाँ नोडल लगा दोगे वी आएगा, वो आंसर होगा, लेकिन हम तरीका कर रहे हैं सुपरपोजिशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल ना भी करो तो भी चलेगा बच्चों। न्यूमेरिकल सिर्फ 2-3 चीजें मैं जहां बताऊंगा वहां कर लो, बाकी अपने तरीके से करोगे, केवीएल नोडल वगैरह लगाओगे आप, ठीक है। तो देखो इधर 2 सोर्स हैं यहाँ पे, 6 वोल्ट और 3 एम्पियर, तो सुपरपोजिशन लग जाएगी, लग जाएगी। एक टाइम पे एक ही सोर्स कंसीडर करना है, तो मैंने कंसीडर कर लिया 6 वोल्ट का। तो 6 वोल्ट का सोर्स कंसीडर करके ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया यहाँ पे, तो मेरे को ये V1 निकालना है, मतलब ये वोल्टेज निकालनी है। तो मैं इसको मान लेता हूँ V1। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो 6 वोल्ट इंटू 4 वोल्ट अपॉन में 12 कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद में 3 एम्पियर का सोर्स कंसीडर किया और ये वाला वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फिर V निकालना है, तो करंट आया इधर से 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये V निकाल लोगे। अब पहले तो ना करंट डिवीजन से यहाँ करंट निकालो, तो करंट कितनी आएगी, 8 गुणा 3, क्योंकि करंट डिवीजन लगाना है। तो 8 गुणा 3 से आप निकाल ही लोगे, ठीक है। आगे मैंने वैसे किया हुआ है, ये यहाँ देख लो। वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मार्कर के अंदर, ये 2-3 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ये पूरा सही तो नहीं हुआ है, अभी भी दिक्कत आ रही है। जैसे ये सही हो जाएगा मैं करवा दूंगा, एक बार आप ऐसे ही देख लो, शायद आपको ये कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे I बराबर आपको 8 इंटू 3 अपॉन 12 इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 3
बराबर 2 एम्पियर दे दिया। करंट डिवीजन से आपने ये वाला आई निकाल लिया। अब बच्चों आपको आई पता चल गया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है बच्चों। ये इस क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ये अभी पूरी तरह सही हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको पता ही है, तो लॉकडाउन के कारण कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको सही करने की। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं बच्चों नेक्स्ट कल ही कर पाऊँगा, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब आप इससे भी V2 निकाल लो बच्चों। इससे मतलब 3 एम्पियर से आएगा, उसको V2 मान लो, तो कितना आ गया 8 वोल्ट। तो V1 आपने निकाला ही हुआ था बच्चों, कितना आया था 2 वोल्ट आया था, और V2 8 वोल्ट आया, तो टोटल आपका वोल्टेज कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। बाकी आप नोडल से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आज थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं यहीं पर रोकूंगा। एक बार मैं सही कर रहा हूँ, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर कोई एक आधी बीच में क्लास स्किप हो तो थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। बाकी मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।